होगा? पीसीसी वॉर रूम का चलिए रुख करते हैं। प्रभारी रंधावा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। तो हमारे टाइम में मैंने उनको भी सुना, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी, पंजाब में आते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने इंडिया की बात की, भारत की बात की कि हमारा विज़न ये है, हम देश को आगे लेकर जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को जब भी सुनता हूँ, जिस स्टेट में जाते हैं उसकी बात करते हैं, देश की बात नहीं करते। तो देश की बात जो करनी है, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना विज़न देना कि मैं देश के लिए ये करूँगा, वो लोग देखेंगे। किसी स्टेट में आकर चीफ मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन लगाने, कभी कहना कि हमारे पास वो लाल डायरी है, तो लाल डायरी है तो ईडी तो आपके पास ही है। आप लीडर को नहीं भेजते, ईडी को भेज देते हो। आप लीडर बीजेपी के नहीं आना चाहते, आप इनकम टैक्स को भेज देते हो। आप प्रचार नहीं करना चाहते हो, आप सीबीआई को भेज देते हो डराने के लिए। तो ये बातें बिल्कुल ठीक हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को जब बोलना चाहिए, वो देखिए हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, हर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है वो, तो उनको देश के लिए बोलना चाहिए, ना कि स्टेट में। अगर राजस्थान में आकर बोलते हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में उनको दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर पर है अत्याचार में। तो ये मैंने इसलिए कहा, मैं उनको ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहता। देखिए, आपने एक नहीं मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इलेक्शन से पहले ही आप ये इलेक्शन चल रही है, आ जाएगी 5 स्टेटों की इलेक्शन, तो यार जो हमारे सिटीजन नहीं है उनको खालिस्तानी जहाँ सेपरेट पंजाबियों के ऊपर जो बात टेररिज्म के टाइम, आतंकवाद के टाइम जो इंटरनेशनल इशू नहीं बना, तो ये प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरनेशनल इशू बना दिया जो सिखों का इशू ही नहीं है, हमारी डिमांड ही नहीं है। मेरे ख्याल 0.01% लोग भी उसमें नहीं है। पंजाब में कहाँ रेफरेंडम हुआ, कहाँ? वहाँ भी कनाडा में कौन सा रेफरेंडम हो गया? तो उनके ऊपर ये तो आज बात कर रहे हैं। मैंने तो मार्च में कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि SFJ के ऊपर बैन लगाओ, तो आज करते हैं। तो उस टाइम क्यों नहीं किया जब इलेक्शन नहीं थी? ये बातें हमें देश को जोड़ने वाली बात करनी चाहिए। हिंदू सिख का या मुस्लिम का ये कभी नहीं होना चाहिए। पंजाब में मैंने इसलिए बात कही है कि मेरे को दुख लगा कि हमारी इंटेग्रिटी पर, सिखों की इंटेग्रिटी पर कोई डाउट करे। आज भी अगर कोई कहीं भी कोई पाकिस्तान के साथ कोई कैजुअलिटी होती है चाइना, तो सबसे पहले पंजाबी की तिरंगे में लाश लिपट कर पंजाब में आती है। उसके बारे में क्यों नहीं मोदी साहब बोलते कि पंजाबी जहाँ सिख ये नेशनलिस्ट भी हैं, ये देशभक्त हैं? तो यार हमें बदनाम करने के लिए रखा। पहले मुसलमानों को बदनाम कर दिया, फिर हमें कर दिया, फिर और किसी को कर दिया, क्रिश्चियंस को कर दिया। तो माइनॉरिटी जाएगी कहाँ? ये हिंदुस्तान सेकुलर स्टेट है, कंट्री है, सेकुलर कंट्री है। हम इस कंट्री को हमने खून दिया है, हमने आज़ादी में सबसे ज़्यादा काम किया है, और इसको नहीं हम इकट्ठा रखेंगे और नेशनलिटी की बात करेंगे। आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी और बीजेपी की स्ट्रेटजी में क्या कोई अंतर है? बीजेपी अलग अलग दिशाओं में सभाएं करके घेर रही है, नेताओं को बांट रखा है, अलग अलग जगह जिम्मेदारी दे रखी है। आप उनके इकट्ठा ही नहीं हो सकते। हमारे तो एक स्टेज में बैठ सकते हैं, उन्होंने इसलिए बांट कर भेजा है कि ज़रा इकट्ठे हो जाएंगे तो लड़ाई होगी। तो ये बात है, इकट्ठे नहीं। ये कहते हैं कि हम नहीं सहेगा राजस्थान। जब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर 25 लाख आपको इलाज के लिए मिलेगा तो आपको नहीं सहेंगे? आपके दर्द तो कम होगा। गरीब के पास तो 50 रुपये नहीं है दवाई खाने के लिए, तो अगर उसको इतना मिल रहा है, अगर आप सभी आपके घर में अगर 500 रुपया सिलेंडर का मिल जाएगा, तो क्या जी सहेगा नहीं राजस्थान? इनको कहना चाहिए कि 500 नहीं, हम तो 200 का सिलेंडर करेंगे। इनको करना चाहिए ना। तो जिनकी योजनाओं के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल बात नहीं करते, यही करते हैं। ये हो गया निजी जो एलिगेशन लगाने और ईडी को भेजना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं। सरकार ने कोई पता करवाया कि कितने लोग बीजेपी के ऐसे हैं जो फायदा ले रहे हैं सरकार की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करवाया जी? या जो देखिए, इसमें जो राजस्थानी है, जो हिंदुस्तानी है, वो ना बीजेपी का है ना वो कांग्रेसी है। उसको तो उसका जो राइट है वो मिलना चाहिए। ये बीजेपी सोचती है कि कांग्रेस वालों का गला काट दो, हम इनको बिल्कुल नहीं देंगे। कांग्रेस का ऐसा कोई नहीं है। हर आदमी, आपने देखा कभी किसी को देखा कि आप किस पार्टी से हो,
हम तो सर्व साझीवालता का प्रचार करते हैं कि सभी लोग जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका राइट है, चाहे वो किसी पार्टी का है, स्टेट का जो उनका राइट बनता है उनको दिया जाएगा। दावेदारों की भारी भीड़ है, अंबार लग गए हैं बायोडेटा के, क्या लगता है आपको फेयर सिलेक्शन कैसे करेंगे? शिकायत की लेके देखिए, जो मिलकर जाते हैं सभी को टिकट नहीं मिलती। आप साथ सुनते भी हैं कि जिसको मिलेगा हम उसके साथ चलेंगे। इनकी ज़्यादा डिमांड यही है कि जी लोकल होना चाहिए, कहीं बाहर से ऊपर से स्काई लैब न हमारे ऊपर गिर जाए, ये जरूर बात। और उनको मैं कहता हूँ कि लोकल ही मिलेगा और जो जीतेगा उसको ही टिकट दिया जाएगा और वर्कर्स की बात सुनकर एक ही सर्वे सब हो गया है, लेकिन आपने देखा कि राहुल जी ने जिस तरीके से कहा कि छत्तीसगढ़ और एमपी में शॉर्ट सरकार बन रही है, यहाँ क्लोज कॉन्टेस्ट है आप लोगों का। देखिए, उनके कभी भी किसी यहाँ स्टेट में उनकी इंक्रीमेंसी तो होती है, तो जब हम ऐसा कहते हैं तो हमारा वर्कर और ज़्यादा यूनाइट होकर तगड़ा होकर के हम उन्होंने कहा कि हम 50-50 हैं, तो 50 होना भी। आप लोग मेरे को कहते हैं कि ये हर बार पार्टी चेंज होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो आप 3-4 महीने से आप लोगों का भी ये क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है मेरे पास। इसका मतलब कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है। आपने कहा कि सामने आ रहा है सर, उसमें आपने कहा जा रहा है कि आपने कोई रिपोर्ट दी है ऊपर आला कमान को कि कोई मेरे को मैंने कल व्हाट्सएप में किसी ने ट्वीट किया, तो आपको पता है 21 को रात को मैं आया था, 22 को पूरा दिन में चलता रहा राहुल जी की जो और खड़गे जी का हमारा प्रोग्राम चल रहा था। 23 को पूरा दिन वहीं रहे, 8 बजे राहुल जी गए, तो सुबह दूसरे दिन मैं वापस चला गया। पता नहीं किसके साथ मीटिंग हुई तो कहाँ हुई, ये मैं भी अब ढूंढ रहा हूँ कि मेरे साथ। तो उसके बाद मैं कल रात को ही आया हूँ, तो गुरदासपुर जाकर तो मीटिंग हुई नहीं हुई, तो जहाँ ही होगी तो मैंने आपको अपना बता दिया कि मैं इतना बिजी रहा, तो आपको भी पता है। तो दूसरी आपको ये भी पता है कि अगर वही होती तो मैंने कह भी देना था आपको कि हाँ मेरे सामने बात हुई है। तो इसके बाद मैं जुटा सर जी आ रहे हैं, उनसे बात करूँगा कि क्या कई परिवारों में टिकट के लिए जंग मच रही है, बाप बेटे में, पति पत्नी में, तो ऐसे में कैसे पार्टी ये कांग्रेस देखेगी कि ये देखिए कि बड़ा क्लियर कट है कि मैंने यहाँ देखा है कि वर्कर्स को जो उनका मिलना चाहिए था वो परिवार में बट गया। ये जो छोटी पोस्टें होती हैं कि पार्षद होते हैं और लोक समिति के चेयरमैन होते हैं, वो वर्कर्स के लिए है, जिनको जो हमारे लिए काम करते हैं। अगर हम अपने परिवार में लेकर जाएंगे तो उसके साथ संगठन कमज़ोर होता है। सर सितंबर गया, अक्टूबर आ गया है, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव कि आपकी टिकटें हैं वो समय पे दी जाएगी? क्यों नहीं दी जाएगी? आपने मेरे को पहले भी कहा था कि आप बना पाओगे कांग्रेस कमेटी, तो मैंने बना दी ना। तो ऐसी बड़ी जो वो उनसे पहले करेंगे। पति पत्नी मैदान में है, आमने सामने लड़ने की यार आप क्यों लड़ाई करवाते हो? हम इकट्ठा कर देंगे। कैसे करेंगे? कोई उनको दोनों को बैठाकर पूछ लेंगे कि बोलो भाई किसने, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। घर की लड़ाई तो संभली जा सकती है, बाहर की ना हो जाए। नहीं, भाई सवाल इसलिए आया रंधावा जी क्योंकि आप कह चुके कि एक ही परिवार में सब चीजें नहीं देंगे। अभी दूधू को लेकर के भी आपको कहा कि भाई मंडी विधायक, वही मैंने आपको भी कहा कि ये ठीक बात नहीं है और लीडरशिप को भी स्टेट लीडरशिप को सोचना चाहिए कि जो परिवार में बांट रहे हैं तो उनको करना चाहिए। जो वर्कर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया है, मेरा ख्याल है कि अगर ये 10-12 चीज़ें हम लोगों में बांट दें तो विधायक के साथ कभी ऐसी बात नहीं, एंटी इनकम्बेंसी कभी नहीं आएगी। अभी विधायक गंगा देवी बबरू से वो तो खुद ही कह चुकी है कि गंगा देवी दूध की धुली नहीं है, खुद ही कह चुकी है। यार उनकी एज भी देखिए, तो ऐसी कई बार हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। बसपा से जो कांग्रेस में आए सर, अब उनको टिकट मिलेगा या जो मूल कांग्रेसी थे उनको टिकट मिलेगा? जिन्होंने जो वो देखा जाएगा। देखिए उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली, अभी वो बसपा के तो विधायक नहीं है, कांग्रेस ज्वाइन करके बहुत देर से। अब विनेबिलिटी देखी जाएगी, सर्वे हमारे आ रहे हैं कि कौन जीत रहा है उसको किया। सर निर्दलीय भी हैं उसमें? उनकी आपने विदाई नहीं की है। हाँ, एक शिवसेना में चले गए, उनकी विदाई नहीं की अभी तक यहाँ से। क्या वो जब हमने मंत्री से निकाल दिया तो उसके बाद विदाई कौन सी करेगी? सर जो निर्दलीय हैं, जो एमएलए हैं कांग्रेस में आ गए थे, उनका क्या होगा? क्योंकि वहाँ प्रत्याशी मैंने बहुत क्लियर कट आपको बता दिया कि विनेबिलिटी देखी जाएगी, जिताऊ देखा जाएगा, उसी के ऊपर ही
काम चलेगा। आप कहते हैं निर्दलीय कि हमारे भी ऐसे हो सकते हैं जिनकी कट सकती है। ठीक है, थैंक यू सर। तो देखिए, जुबानी तीर हर तरफ से चल रहे हैं। एक तरफ भाजपा है जो कि कई मुद्दों को लेकर घेर रही है मौजूदा सरकार को, लेकिन दूसरी तरफ मौजूदा सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि भाजपा कभी विकास की बात करती नहीं है, बीजेपी के खिलाफ बोलने पर ईडी को भेजना अच्छी बात नहीं है।